अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज दोबारा प्लान बन गया हमारा लाहौर जाने का। आज सैटरडे है और आज आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाएंगे। पश्तो स्टाम लिखे 5 किलो पूरा जलाया ऐसे करके भी से निकला। अच्छा, पंजाब बार ये जो अदारा है ये कैसे काम करता है? जितना भी ऑल ओवर पंजाब लाइसेंस इशू होते हैं लॉयर, तो यहाँ पर सिविल बंदे के लिए रेमेडी इजीली मौजूद है। जिस तरह हमारी प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली, उनके भी अपने अपने मेंबर्स हैं। इस तरह पंजाब बार के कितने मेंबर्स हैं? कॉफी भाई, आप जूस हम जूस वाली दुकान पे हैं, कॉफी क्या मांग रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज दोबारा प्लान बन गया हमारा लाहौर जाने का। अब हम निकल रहे हैं लाहौर और रास्ते में शायद हमें अहमद हसन, जो मेरे बाकी दोस्त हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। आए अब चलते हैं। अब हम निकलने लगे लाहौर और रास्ते में ये दो डाले अपने जा रहे हैं कैंपेन पे चिन्योट। जो डोगर साहब के कैंडिडेट हैं मियाँ कलीम अख्तर साहब, मेंबर पंजाब बार के लिए उम्मीदवार हैं। बस ये उस सिलसिले में जाना और हमने ले जानी छोटी गाड़ी लाहौर। रास्ते में हमारा है कोऑर्डिनेशन हसन के साथ करनी है और अपना जो भी 5-7 बंदों का ग्रुप था वो आ रहे हैं। रास्ते में कोऑर्डिनेशन उनके साथ करते हैं। दैन आज सैटरडे है और आज आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाएंगे पंजाब बार की, कि पंजाब बार की जो अदालत लगती है उसका क्या डेकोरम है, उसकी क्या प्रोसीजर है, आपसे वो शेयर करते हैं। बस एक दफ़ा ये गाड़ियाँ देख उन्हें फ्री होके जैसे ही हम रवाना होते हैं रास्ते में लोगों को लेते हैं। फिर उसके बाद लाहौर पहुँच के आपको सारा आज डिटेल से प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएंगे। आपको शुगर मेला इंटरटेन करवाएंगे पूरा। हमारे साथ रहिएगा। A few moments later. बशर और साजिद उधर चले गए हैं और मैं और हम इधर शिफ्ट हो गए हैं। शाहकोट पहुंच गए हैं और बस गाड़ी में मजाक कर रहे हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बाल वेख लो, दो विंगे जिवें पश्तो स्टाम लिखे से व्लॉग स्टार्ट हुआ है तो अदलो बदली में लगे हुए हैं। पहले हमने गाड़ियाँ दे दी कैंपेन पे, शिफ्ट हो गए दूसरी गाड़ी में। वहाँ से अब दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन का आपको बताया था वो हो गया वो, तो शाहकोट के पास जाके हम शिफ्ट हो गए इनके साथ। अपनी मर्जी ना, जो मर्जी शायद यार नहीं लेना, जो उधर दिल का बजा है। डेली बंदे 1 2 3 4 आना जी। A few moments later. अच्छा जी, अभी हम आपको दिखा के हटे हैं हाइलाइट्स जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की थी पंजाब बार काउंसिल की। आज बेसिकली इसलिए रश नहीं था क्योंकि हम भी थोड़ा लेट हो गए थे और हमारे लेट होने की वजह से कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। चेयरमैन साहब तो ऑन टाइम थे लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। और फिर वो जो साइलिन थे वो ज़्यादातर उनके केस हो गए थे और वो चले गए थे। अच्छा, अब ये नमूने मेरे साथ हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। अब हम आपको एंटरटेन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसी शक्ल से भी देखने लगता ही है आपको। ये भाई ज़रा कौन से कबूतर डालते हैं? टैडी कबूतर। बाल पश्तो स्टाम लिखे क्या बात। ये भाई पैदा नहीं हुए, 5 किलो पूरा जलाया ऐसे करके भी से निकला। जी उमर भाई, मियां मंशा साहब हैं जो हमारे रिचेस्ट पर्सन है पाकिस्तान के। ओके। ये भाई इनका नाम है बशर मंशा। बशर भाई बताएं वो आपके क्या लगते हैं? वो दूर थे इस भाई बात सुनो, वो रिचेस्ट मैन है, ये चीपेस्ट मैन है। अच्छा जी, एक रिसेंट किसी ब्लॉग में आपको हमने कहा था कि आपको हम पंजाब बार काउंसिल के बारे में बताएंगे किसी सीनियर को इन्वॉल्व करके।
तो आज हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है, उनसे उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि मेन पंजाब बार काउंसिल है क्या और इसका रोल क्या है। आ जाएँ चेयरमैन साहब के ऑफिस चलते हैं और आपको उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं कि पंजाब बार काउंसिल की क्या काम है और ये किस तरह ये अदारा चलता है और इसकी क्या अहमियत है और क्या खदोखाल है इस अदारे की। अच्छा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव साहब के ऑफिस में आ गए हैं, चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि पंजाब बार है क्या बेसिक और इनके रोल एंड पावर्स क्या हैं, ये जो अदारा है ये कैसे काम करता है और इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रा हमें थोड़ा बताइएगा। पंजाब बार काउंसिल जो है इसमें तमाम जो वकला है वो इनरोल होते हैं ऑल ओवर पंजाब। ऑल ओवर पंजाब। इसी तरह सिंध बार में सिंध के लोग में सिंध में होते हैं, केपी में होते हैं। हर सूबे के अलग अलग बार काउंसिल बने और बार काउंसिल के ऊपर हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल जो यहाँ पे डिसीजन होते हैं उनकी बाबत अगर किसी को ग्रीवियंस है तो उसके लिए वो अपील करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। ठीक है। अब पंजाब बार में जिस बंदे ने अपना बेसिक एजुकेशन ले ली और लेने के बाद हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट LLB है, अब तो 4 साल का हो गया, 5 साल का भी करते हैं LLB की डिग्री। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद फर्स्ट इंटीमेशन हम कोई बंदा भी बार काउंसिल में जमा करवाता है, उसमें हम उसके वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, 6 माह के बाद हम उससे लाइसेंस जारी करते हैं। तो जितना भी ऑल ओवर पंजाब लाइसेंस इशू होते हैं वो लॉयर्स, बार काउंसिल ही करती है। अब उसमें मेरे पास पंजाब में इस वक्त तकरीबन 1,40,000 की वकला इंदौर है। अब 1,40,000 वकला के मामला हैं, उनकी सोसाइटी के साथ मामला हैं, उनके लीगल एम्बड के रिलेटेड जो उनकी साइलिन के मामला हैं, साइलिन की शिकायतें वकला के ख़िलाफ़ हैं, वकला की शिकायतें अदलिया के ख़िलाफ़ हैं या अदरवाइज जो भी हमारे वकला के मामला हैं, बार के मामला हैं, लोकल बार के अलावा उनके चैम्बर्स के मामला हैं, उनकी अपनी इनरोलमेंट के मामला हैं, उनका BF है, उनके मेडिकल अलाउंसेज है, ये सारी चीज़ें हैंडल करती है बार काउंसिल। बार काउंसिल जो है ये एक बहुत बड़ा अदारा है, इसने अपनी छोटी छोटी इसमें कमेटियाँ डिसाइड की होती हैं। हर कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। ठीक है। इस तरह डिसिप्लिन कमेटी है, एक्सेक्टिव कमेटी है, फिनांस कमेटी है, एंटी करप्शन कमेटी है, जे रिफॉर्म कमेटी है और सोशल कमेटी है। इसे हर जो बेसिक हमारे मामले चल रहे हैं उनकी बाबत एक कमेटी बन गई। ठीक है। उस तमाम कमेटियों के हेड जो होते हैं वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है। अब उन कमेटियों के पास उनकी अपनी अपनी डोमेन है। मिसाल के तौर पर कोई फेक लॉयर हमारे पास किसी वजह से इनरोल हो गया, इंक्वायरी आ गई तो उससे डील करते हैं एंटी करप्शन कमेटी वाले। ठीक है। यहाँ पर हम कोर्ट प्रोसीडिंग में देखते हैं बहुत सारे सिविल बंदे यहाँ पर आए होते हैं अपनी केसेस को लेके, तो यहाँ पर सिविल बंदे के लिए रेमेडी इजीली मौजूद है। बिल्कुल। लॉयर की बात वो आना चाहे उसके साथ ज्यादती बार नहीं है। काउंसिल में हर बंदा अपनी आसानी के साथ उसको एक्सेस है, वो आती है उसके खुदा न उसके यहाँ पर किसी किस्म की ज्यादती भी नहीं होने का चांस। वो आता है हमारे काउंटर पे अपनी फाइल एप्लीकेशन जमा करवाता है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करता है, पूरी करने के बाद वो प्रॉपर उस कमेटी को हैंड ओवर हो जाती है। वो कमेटी जो है वो समझ दिया कि इसमें वकील साहब की गलती है, टेंटेटिव असेसमेंट में चेक कर लेती है, फिर उसको समन करती है, उसके थ्रू एक प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है, व्हाट्सएप है, वैसे है, ईमेल है, जो मेल अपनाने के बाद उसको बुलाया जाता है, वो उसका रिप्लाई सबमिट करता है, फिर कमेटी को सुनती है दोनों को। इंग्लिश को मामला ऐसा हो तो फिर उसके लिए परमानेंट कैंसिलेशन के लिए हम ट्रिब्यूनल को भी रेफर करते हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस भी आपके पास मौजूद आप कर सकते हैं। जिस तरह हमारी प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली, उनके भी अपने अपने मेंबर्स हैं, इस तरह पंजाब बार के कितने मेंबर्स हैं? पंजाब बार का हाउस जो है 75। ठीक है। और उन सबको एग्जीक्यूट करते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। जी। अच्छा, ये चेयरमैन साहब ने हमें बताइए कुछ बातें पंजाब बार से रिलेटेड, और मज़ीद फर्दर अगर किसी दोस्त ने कुछ पूछना चाहा तो इंशाल्लाह ताला उसका भी जवाब हम चेयरमैन साहब की ज़ुबानी आपको दें। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं गुलशन अभी आप जूस अपने भाई शबेज की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा इसके साथ गपशप करेंगे, जूस पियेंगे, खाना पीना क्या आपने? लेकिन 1 सेकंड सर मैं पूछ रहा है कि खाना पीना क्या है आपने? आपने तो पूछा ही नहीं।
भाई जो मर्जी पिला दे प्यार से जो भी प्यार प्यूर वाला ये चक्कर नहीं है, आप पीना बताओ जरूरत है, ठीक है मैं मैंगो पीना है। शेक मंगा कॉफी का काफी भाई आप जूस हम जूस वाली दुकान पे हैं, काफी क्या मांग रहे हो आप? हमारा बेसिक था ना, आज हमने ब्लॉग शुरू किया तो लाहौर था, वहाँ पंजाब वाली को शीटिंग भी दिखा दी, सब कुछ कर लिया, मैं शुगर भी लगा लिया, रास्ते में आते हुए भी लगा लिया। मैंने कहा अपने भाई के पास आते हैं तो थोड़ा सा इसका टाइम लगाते हैं टाइम गुजार के फिर चलते हैं, ऊपर से आपकी आमद होगी। मतलब अपन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अहमद ने मेरे साथ भी अकाउंट बनाने होते हैं, मैनेज करने होते हैं, हम एक प्रॉपर बंदा रखे, हम उसको पे करते हैं, अकाउंट में हमें करके दे रहा है। अब थंबनेल का शेज को कहा था, हाँ शेज ने बंदा बुलाया ये थंबनेल का। जब हम निकल रहे हैं फैसलाबाद वापस, चले उतर। A few moments later. ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੂਸ ਖਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲਵਾਂ हाँ, ये तो